हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 और 22 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तूफ़ानों में चलते जा रही हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रही हैं। इट मीन्स देखिए, अगर हम लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम उस दुनिया को बदलेंगे, तभी हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो प्रॉब्लम से घबराएं ना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उसका सामना करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इंपॉर्टेंट डे से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला डे है वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि आपका कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो बीज की इम्पॉर्टेंस है या जो अदर पॉलिनेटर्स हैं हमारे इकोसिस्टम्स के लिए, उनकी जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने से इस दिन को स्टेबलाइज किया था कब? 2017 में। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रही। तो इसकी थीम है बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ये रही है इसकी थीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये भी आपका 20 मई को देखिए मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी की बात करें तो ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है और इसे साइंस, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, ट्रेड और अदर सेक्टर में इसको यूज़ किया जाता है। तो माप की ये मेजरमेंट से रिलेटेड है देखिए। और अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम रही है मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। तो 2023 में ये इसकी रही थीम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे एंटी टेररिज्म डे। ये मनाया जाता है कब? 21 मई को। इस दिन देखिए हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। सो राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को कमोमरेट करता है ये दिन। राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इसी दिन यानी 21 मई 1991 को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी हैं उनको एसिनेटेड यानी एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा जो है उनको एसिनेटेड किया गया था। सो ये ईयर भी याद रखिएगा कब? 1991 में। अगला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब मनाया जाता है? 22 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसमें देखिए अवेयर किया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज़ हैं यानी जैव विविधता के मुद्दे हैं, उनके बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी देखिए हमारे प्लैनेट के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अब आती है इसकी थीम। तो इसकी थीम रही है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसकी रही है इस बार की थीम। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अ 5000 ईयर ओल्ड ट्री जिसका नाम है पैटागोनियन साइप्रस हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, यानी इसे अभी आधिकारिक तौर पे दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में देखिए इसको मान्यता दी है। ये जो ट्री है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो जो पैटागोनियन साइप्रस ये ट्री है ये लोकेटेड है आपका चिली कंट्री में। ये जो ट्री है ये एलरिस कोस्टेरो नेशनल पार्क में लोकेटेड और इसको निक नेम भी दिया गया है, इसे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम दिया गया है। ये लगभग 5000 से और 6500 साल लगभग ये पुराना है और ये ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ का। ग्रेट ग्रैंडफादर जो ये ट्री है ये इसका अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो ये 28 मीटर टॉल है और ये 4 मीटर है डायमीटर में। सो ये अभी तक का सबसे पुराना ट्री, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री जो है वो इसे डिक्लेयर किया गया है। अब बात करते हैं चिली कंट्री की। तो देखिए साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ आप देख सकते हैं लोकेशन, ये है चिली कंट्री। करेंसी है यहाँ की पेसो और कैपिटल है यहाँ की सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड G20 मीटिंग ऑफ G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो 23 से 25 मई तक देखिए G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी?
तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स मुंबई शहर में। इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी बुनियादी ढांचा, नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, बिल्डिंग बैक बेटर और नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ये कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं जिस पे जो है वो इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये दूसरी मीटिंग थी, देखिए, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की। तो जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, वो भी याद रखेंगे। पहली मीटिंग हुई थी गांधीनगर गुजरात में, अप्रैल के टाइम पे हुई थी पहली मीटिंग। G20 से रिलेटेड बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की, तो देखिए, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई अभी हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तीसरी एनर्जी ट्रांजिशंस की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई, मुंबई में। सेकेंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये हुई भुवनेश्वर उड़ीसा में। यूथ 20 कंसल्टेशन जो प्रोग्राम है इसका आयोजन किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एक्सेप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा शहर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सो पहला शहर कौन सा बन गया है, आंसर है फ्रेंड्स भोपाल। मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है, नाउ यहाँ पे देखिए, नाउ है वॉलंटरी लोकल रिव्यूज़, यानी अब स्थानीय सरकार की जो भी कैपेसिटी है, जो उनके कमिटमेंट्स हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए जो वॉलंटरी लोकल रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया है। तो इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य यही है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनके पास में रोज़गार नहीं है, देखिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। सो गवर्नमेंट का प्लान है टू ऑफर ट्रेनिंग इन अराउंड 700 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। अलग अलग सेक्टर में देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना, उसको ऑफ़र करना, यही गवर्नमेंट का उद्देश्य है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो देखिए, कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, मध्य प्रदेश से फ्रेंड्स बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी देखिए जो मऊगंज है, ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना था। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही लाडली बहना योजना को शुरू किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑर्गेनाइज़ किया पहला ड्रोन मेला, और कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश ने क्रिएट की पहली साइबर तहसील भारत की, और जो मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है 8,000 करोड़ रुपीस की। तो कौन से स्टेट में जो है उन्होंने कई सारे रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें डेडिकेट किया। सो राइट आंसर है उड़ीसा स्टेट में जो है नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। इसी दौरान जो है मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ किया, जो कि पुरी और हावड़ा के बीच में चलेगी। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है बहुत ही फास्टर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही कन्वीनियंट ट्रैवल एक्सपीरियंस देने वाली एक ट्रेन है। और इसके अलावा मोदी जी ने ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जो है इसको भी समर्पित किया है। तो उड़ीसा में जो रेल नेटवर्क है उसकी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने की बात भी कही है मोदी जी के द्वारा। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीटें 147। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है सन टेम्पल, और सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मेजर लेक्स है यहाँ पे चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है और इसे लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। हीराकुंड डैम जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, ये महानदी रिवर पे बना है और कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में।
अब बात करते हैं उड़ीसा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी यहाँ पे 5T स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जो प्रोग्राम है, इसका तीसरा फेज़ जो है वो लॉन्च किया गया। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, इसे उड़ीसा के जजपुर में इनॉग्रेट किया गया। उड़ीसा में धनु यात्रा शुरू हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया 24x7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया है ड्रिंक फ्रॉम टैप, और इसे 19 शहरों में उड़ीसा के शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड वन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिजेस विच स्पेंस 570 मीटर इन लेंथ एंड 4.2 मीटर इन विड्थ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक जो पुल होते हैं उनमें से एक का भी उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? आंसर है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स को, तो पैदल चलने वालों को काफ़ी ज़्यादा देखिए इसमें हेल्प मिलेगी। और इसकी कॉस्ट जो लगेगी बनने में वो है 28.45 करोड़ रुपीज़। तो कॉस्ट एग्ज़ाम में देखिए नहीं पूछी जाती, तो इसलिए इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करें। तमिलनाडु की बात हुई है तो कैपिटल है देखिए चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीटें 234। डैम्स में इंपॉर्टेंट है मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है। दूसरा है वैगई डैम जो कि वैगई रिवर पे है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है मीनाक्षी, रामनाथ स्वामी टेम्पल और रंगनाथ स्वामी टेम्पल। अब तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चले रिवाइज कर लेती हैं। तो यहाँ पे मीनंदम मंजप्पा स्कीम को शुरू किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु की इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस शुरू की गई थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की थी। तमिलनाडु सरकार ने पुधुमई पेन योजना को भी शुरू किया था। इंडिया का जो पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे इंट्रोड्यूस किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार ने शिवास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। तमिलनाडु की सरकार ने ही सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो देखिए अभी आप जानते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हुए, कर्नाटका के जो अब नई चीफ मिनिस्टर बनी है कौन? तो राइट आंसर है DK शिवकुमार। इन्होंने कर्नाटका के जो है नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली है और ये कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के साथ साथ में कर्नाटक के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत ये बोल दिया है, सिद्धारमैया जो हैं ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर DK शिवकुमार। तो दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने अभी शपथ ली है, इससे दोनों एग्जाम के में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो शिवामोगा एयरपोर्ट है इसकी आधारशिला रखी कर्नाटका में। कर्नाटक की सरकार ने 108 नम्मा क्लिनिक्स को लॉन्च किया था, वो भी बेंगलुरु शहर में। इंडिया का पहला स्टेट बना था कर्नाटका जिसने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज़ डेडिकेटेड टू विदड्रॉ द 2000 denomination banknotes from circulation, but they will continue to remain as legal tender. The banknote was introduced in November 2016 under which section of RBI Act 1934? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपको काफ़ी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 2000 के जो नोट्स हैं देखिए उनके विड्रॉ करने का उनका डिसाइड कर दिया गया कि भाई वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे। ये जो बैंक नोट्स थे ये नवंबर में देखिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये RBI एक्ट 1934 का कौन सा सेक्शन था जिसके तहत इन्हें पेश किया गया था? तो सेक्शन था आपका सेक्शन 24 का फर्स्ट। तो अभी देखिए 2000 के जो बैंक नोट्स हैं उनको
उनका जो कंटिन्यूएशन है जारी रखना है, उनको बंद करने की यहाँ पे सलाह दी गई है। 2000 का जो नोट है वो 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर में रहेगा और ऐसा उम्मीद है कि अभी बैंक जो है वो टाइम भी देखिए लोगों को नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का भी टाइम भी दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा बता सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पूछ सकते हैं कि एक्ट भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि शुरू कब हुए थे 2000 के नोट, तो ये 2016 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो द गोल्डन ईयर्स ये बुक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो देखिए द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस, ये बुक लिखी वरुण गांधी ने। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये लिखी नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये बुक लिखी के शैलजा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये लिखी शशि शेखर वेम्पति ने। स्मोक एंड एशेज, ये बुक लिखी किसने? अमिताभ घोष ने। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, ये बुक किसने लिखी? बोरिया मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेंस 100 मीटर हर्डल्स एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट। तो फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट ये बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुआ और वुमेंस की 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपको याद रखना है ज्योति यारारजी। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। अब आता है फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का टाइम। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सैंगर इज़ अ ट्वाइस रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर डैश। देखिए इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन से फील्ड में और कब कब मिला है अगर हम इसकी बात करें तो इन्हें मिला है केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज़। एक बार 1958 में मिला था इनको, इन्होंने जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया था। दूसरी बार इन्हें मिला था 1980 में, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स के जो बेसिक सीक्वेंसेस होते हैं उन पे वर्क किया था। तो 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रखेंगे कौन सी फील्ड में? केमिस्ट्री में। और कब कब मिला? 1958 और 1960 में। अच्छा, नोबेल प्राइज़ जो होते हैं ना वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कौन कौन से अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका मेडिसिन में दिया जाता है, पीस में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिलता है, और एक हमारा हो गया लिटरेचर की फील्ड में। तो 6 जो ये फील्ड है इसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगर बात करें कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी तो सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में, 10 दिसंबर 1901 में। लेकिन उस टाइम ना सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। इसको स्थापित किया गया था 1968 में, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था। ठीक है, पहली बार इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत बाद में हुई थी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि हमें फ्रेंड्स ध्यान रखनी हैं। अगला क्वेश्चन, डूरंट कप इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ डैश। बात करते हैं कि जो डूरंट है ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध है फ्रेंड्स फुटबॉल से, और इसे शुरू किया गया था सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट के द्वारा। कब? 1888 में शिमला में जो है इसे शुरू किया गया था डूरंट कप को। सो पहली बार ये भी याद रखिएगा कब इसको शुरू किया गया था, 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज डैश। अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की तो ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारी इंडिया के, तो याद रखेंगे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये 1962 में इलेक्ट हुए थे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट पद पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1963 में। जाकिर हुसैन जो है इनकी डेथ जो है वो ऑफिस में हुई थी, और ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ ऑफिस में हुई थी। कब? 1969 में। ठीक है, 3 मई 1969 को। सो पूछा जाता है कई बार ऐसा कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन।
अगला क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र डैश। जो फेदोमीटर है उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो ओशियन डेप्थ यानी जो समुद्र की गहराई है उसे नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक के लिए आपको याद होगा रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। रेनफॉल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उससे कहती हैं रेन गॉज। साउंड इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है ऑडियो मीटर को, तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज पुलित्ज़र प्राइज स्टेबलाइज्ड। तो पुलित्ज़र पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है 1917 में शुरू किया गया था पुलित्ज़र पुरस्कार। और ये देखिए जो है वो अगर बात करें किस फील्ड में दिया जाता है तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नलिज्म में जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। लिटरेचर और म्यूज़िकल कंपोजिशन में भी दिया जाता है और 1917 में ये शुरू किया गया था और अमेरिकन पब्लिशर थे जोसेफ पुलित्ज़र, उन्हीं के नाम पे जो है इसे शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप हमें कमेंट करके उनके आंसर ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार के पहले एशियन विनर कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।